So this guidance is going to come for Elvish for this week. चलिए देख लेते हैं कैसी रहने वाली है उसकी जर्नी इस वीक की. Elvish. What's going to be the theme, dear angels? Can you please know? Okay. Gossip, gossip, and gossip. Oh my goodness, what energy is it? Is this? Gossip होने वाला है. Back of the deck में क्या है? Definitely. Despondence मतलब क्या? Sadness. Gossip. What is happening? Gossip is coming for Elvish this week. Wow. Moon phase, celebration upside down. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvish. Elvish for this week. Elvish for this week. Excuse me. यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है. यहाँ पे कुछ फाइटिंग शाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट कुछ तो हो रहा है. यहाँ ये तो होता ही गॉसिप एंड ड्रामा का कार्ड. बट यू आर स्टैंडिंग टॉल ओवर इट. क्या हो सकता है एल्विश के साथ इस वीक? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो बहुत गॉसिप शॉशिप हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, ही कैन गेट इनटू सम कंट्रोवर्सी. लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे. क्लियरली आप वो एनर्जी भी देख रहे हो कि किस तरह की एनर्जी है यहाँ पे. यू नो, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की बातें, वो सब चीज़ें चल रही हैं. हार्ट चक्रा का कार्ड है तो हार्ट चक्रा इम्पैक्ट हो सकता है डेफिनेटली. जब गॉसिप हो रहा है आपके आसपास, कंट्रोवर्सी है, पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, लो वाइब्रेशनल लोग हैं, एनर्जी है, तो आपका हार्ट चक्रा तो इम्पैक्ट करेगा ही. क्या होगा? आपका हार्ट क्लोज होना चाहेगा ना, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स दिस लो वाइब्रेशनल एनर्जी टू हैंग अराउंड दैट. तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे. हार्ट चक्रा इम्पैक्ट हो रहा है उसका. गॉसिप वॉसिप चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, यही सब है गॉसिप वाली एनर्जी. और क्या हो रहा है? बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में वो इमर्ज हो रहा है. तो बेसिकली ये गॉसिप के थ्रू वो ही इज ओनली इमर्जिंग स्ट्रांग, इवन इफ इट इज स्मॉल, बट ही इज गेटिंग ऑन टॉप ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सी. ठीक है, तो ही इज सर्वाइविंग द गॉसिप. आई कैन से दैट ही इज कमिंग स्ट्रांग आफ्टर द गॉसिप. ही इज नॉट, बोलते हैं ना जैसे कि what doesn't kills you makes you strong. So this gossip is not killing him. He is only coming strong after this. I think he won that Big Boss also, no? So yeah, just taking it on and winning after winning. So it's more like a warrior leader, just surviving it. वो surviving वाली energy मुझे आ रही है. I'll survive whatever. Gossip को survive करके वो यहाँ पे खड़ा है tall. ये 2-3 समझ गए हैं. बैगेज वैगेज तो है ही यहाँ पे. किसी तरह का बैगेज लीड कर रहे हैं लोग सब कोई. और यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली? ये जो गॉसिप वॉसिप हो रहा है, शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसी के कारण रकस भी क्रिएट हो रहा है और गॉसिप भी हो रहा है. देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर. शायद वो कुछ हो रहा है यहाँ पे जिसके कारण गॉसिप क्रिएट हो रहा है. बट ही इज कमिंग स्ट्रांग आउट ऑफ इट. गॉसिप से स्ट्रांग बाहर निकल रहा है. पर यहाँ पे हो क्या रहा है? लेट मी पुल वन कार्ड एंड अंडरस्टैंड द एनर्जीज ओवर हियर. आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है, बट फिर यहाँ पे गॉसिप क्यों क्रिएट हो रहा है? यहाँ पे ड्रामा क्यों होने लगा इस कार्ड के बाद यहाँ पे? तो यहाँ पे why not pull a clarifier instead to understand the energy? What is real? Can we, dear angels, can we please have a clarifier for the strength card? Star का कार्ड शो अप हुआ है. Star का कार्ड is about dreams. Can we please have the clarifier? My goodness, यहाँ पे भी वही चीज़ है. Big time gossip coming Elvish way.
यू शुड बी केयरफुल। यहाँ पे भी ड्रामाबाजी हो रही है पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो भी कुछ होता है उसके कारण हो सकता है कि एल्विश का कोई एक्शन हो, शायद वो कुछ करे। हालांकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो कुछ कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका एक सिंपल सा एक्शन भी, या फिर एक स्ट्रांग एक्शन बोलने का मेरा मन कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है कि वो कोई एक स्ट्रांग एक्शन ले, पर उसका इंटेंशन पॉजिटिव ही है क्योंकि आई सी ऑल द लाइट, बट उसके कारण बहुत ज्यादा ड्रामाबाजी हो सकती है गाइज। ओके, तो एक एक्शन वो ले सकता है, कोई स्ट्रांग एक्शन ले सकता है। हालांकि उसका इंटेंशन इस एक्शन का मुझे लगता है पूरा पॉजिटिव ही है, बट उसके कारण बहुत ड्रामाबाजी होगा। फिर यही फैंस लोग बैठ के बहुत ड्रामा करने वाले हैं, फिर वो ड्रामा से बाहर निकलेगा, स्ट्रांग ही निकलेगा वैसे। बट दिस इज व्हाट इट इज। पर वो करने क्या वाला है? व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू? कुछ तो कर रहा है, कोई स्ट्रांग एक्शन ले रहा है, पर उसके कारण ड्रामाबाजी हो रही है। ड्रामा से निकल के स्ट्रांग फिर से वो इमर्ज हो रहा है। बिग टाइम गॉसिप कमिंग हिज वे, बट व्हाट इज ही रियली डूइंग? ही इज could this be a Elvish Abhishek getting loggerheads? क्योंकि अभी तुरंत मैंने पहले की रीडिंग से बोलूं तो अभिषेक इज इन मोर लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म, एंड उसकी ईगो साइड ना काफी आउटब्लोन है इस वीक। क्योंकि अभिषेक like now again I try to explain everything from the tarot point of view, spiritual point of view, from behavior point of view, psychological point of view। हर चीज से मैं चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई एम नॉट हियर टू जज अभिषेक खराब है या मनीषा बुरी है, इस सब चीज के लिए मैं हूँ ही नहीं। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू द एनर्जी ऑफ द कार्ड, and also to explain you if I understand at various level, if I understand the card at a psychological level, behavior level, spiritual level, energetic level, वो सब चीज़ों को मैं हर तरह से चीज़ों को explain करती हूँ। तो this is what I do, I am not here to judge anybody, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। anyways जो एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ वो ये हो सकता है कि क्योंकि अभिषेक की एनर्जी क्या है, क्योंकि उसको इतने ज्यादा अटैक मिला है ना लोगों से, सोशल मीडिया से, तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। डिफेंस मैकेनिज्म इज नथिंग बट योर ईगो फीलिंग अटैक्ड। और जब ईगो आपको क्या करता है, वो डिफेंस है आपका, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको। और जब ईगो पे किसी का अटैक होगा तो वो आप रेप्टिलियन ब्रेन में चले जाते हो, नेटिव ब्रेन में चले जाते हो, प्रीमोडियल ब्रेन में चले जाते हो, जहां पे इट इज फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। तो वहां पे बंदा शांत नहीं होता है, उसका बिहेवियर चेंज होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द साइकोलॉजी, दिस इज हाउ द द केमिकल्स, बायोकेमिकल्स इन योर बॉडी चेंज। तो उसको शांति से ही आप समझा सकते हो सकता है एल्विश अभिषेक को कुछ शांति से समझाने की कोशिश करे और यहाँ पे ही कुछ कंट्रोवर्सी होगा, कुछ वो वॉर ऑफ फाइट्स हो सकती है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ वैसा ही एंगल हो सकता है कि हो। आई जस्ट पिक्ड सो आई टोल्ड यू, बट या कंट्रोवर्सी गॉसिप एंड यू कमिंग स्ट्रॉन्ग। तो ये एनर्जी है एल्विश भाई साहब की, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स पुल वन कार्ड। Guidance and blessings coming for Elvish for this week, dear angels. We thank you so very much for this. Elvish, okay. Stubbornness, yes, ये भी stubborn बनेगा। देखो तो यहाँ पे वही चीज़ है ना, मैंने आई थिंक आई डोंट नो, मैंने अभिषेक और जिया के रीडिंग में ये वाले सिचुएशन को बहुत अच्छे से बिहेवियर वाइज, साइकोलॉजी वाइज एक्सप्लेन किया है, एंड ब्रेन साइंस वाइज एज वेल। सो हियर यू सी, यहाँ पे तो ये ईगो में है, ये बंदा भी स्टबर्न हो रहा है। तो ईगो एंड स्टबर्ननेस डोंट गो हैंड इन हैंड। जैसे कि सरेंडर ईगो, अभिषेक का इसी वीक की एनर्जी क्या है, सरेंडर ईगो, पर वो ईगो से ही ज्यादातर काम लेने वाला है। अब एक तरफ ईगो है, एक तरफ स्टबर्ननेस है कि ये तो ईगो दिखा रहा है, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। तो नो डाउट यहाँ पे बहुत वर्ड बोलते हैं ना, फायर फाइट्स होंगे या वॉर ऑफ वर्ड्स हो सकता है। सो इट इज व्हाट इट इज, क्या करेंगे। तो एल्विश की टेंडेंसी किस तरह की हो सकती है, स्टबर्ननेस की, मोर लाइक यू नो कि मेरी तो गलती नहीं है तो मैं पीछे क्यों हटूं, इस तरह का। वो डू यू सी दिस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जैसा मैंने आपको बोला, ही विल, गॉसिप है, कॉन्फ्लिक्ट है, गॉसिप है, 3 हैवी एनर्जीज है। यहाँ पे कुछ टेमिंग शेमिंग भी चल रही है।
स्टबर्ननेस भी वो बंदा दिखा रहा है, लेकिन व्हाट अल्टीमेटली ही इज पेजी की तरह इमर्ज कर रहा है, बट ही इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। समझ रहे हो, वो जिस चीज पे स्टैंड लेगा ना, आई थिंक उसको, जो देखो जैसे कि यहाँ पे वो कुछ कर रहा है, यहाँ पे सम एक्टिविटी हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, कहाँ हो रही है मुझे नहीं पता, शायद वो कुछ अनाउंस करता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है जिसके कारण उसको बहुत अटैक किया जाएगा। यहाँ पे भी अटैक हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दोनों हो रही है। वो कोई स्टबर्न स्टैंड ले सकता है, क्यों, उसको लगता है वो गलत नहीं है, गॉसिप वॉसिप हो सकती है, पर अल्टीमेटली आई थिंक ही विल स्टैंड हिज ग्राउंड एंड ही विल कम आउट स्ट्रांग आफ्टर दैट। वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, ही इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड, यानी कि वो जिस चीज़ पे स्टबर्न हो, हालांकि वो स्टबर्न हो रहा है, पर वो जो चीज़ पे भी स्टबर्न होकर स्टैंड ले रहा है, ही विल सर्वाइव इट, ही विल स्टैंड हिज ग्राउंड स्टिल, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राउंड पे ही खड़ा है। So this is what I'm getting for Elvish for coming week. Let's see, very interesting reading indeed. क्या होता है वो तो आने वाला वीक ही बताएगा. And if you like the guidance, please like, share, subscribe, and if you please press the bell icon so that you get notified every single time I upload my videos. Bye for now.